प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और मेरा टॉपिक है कनायत पर एक नज़र, कंटेंटमेंट। कनायत पर एक नज़र। बहुत से लोगों के पास असूदगी या कनायत के हवाला से जो है उनके पास गलत नज़रियात हैं, और बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि कामयाबी ही इंसान की ज़िंदगी में आसूदगी को लाती है, और इनसे बहुत से लोग जो है कामयाब हो जाने के बावजूद भी जो है वो मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। और अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, देखें, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियों से हम इस बात का जायज़ा ले सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, आसूदगी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। तो बहुत से अरबपति जो अपने पेशे के एतबार से जो है वो बहुत फेमस हैं, और अपनी कम उम्री में ही, कम नौमरी ही में उनके ये हाथ थे कि वो अरबपति हों। और अब जबकि वो अरबपति हैं भी, तो भी मेरा ये सवाल है कि क्या वो मुतमईन हैं? यकीनन वो नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी को जब देखते हैं तो वो ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हैं जैसे कि जब हम देखते हैं कि हर साल मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ उनके जो है मुआहदे होते हैं, और वो उस वक्त तक दस्तखत नहीं करते जब तक उन्हें कम से कम $2 मिलियन ना दिए जाएं। और दूसरी तरफ किसी ने ये कहा कि हम इसीलिए मुतमईन नहीं हैं क्योंकि हम अकेले हैं, हमारी ज़िंदगी में जो है कोई हमारे साथ हमारा लाइफ पार्टनर नहीं है। और कुछ ऐसा कहते हैं कि हमारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन हम उस वक्त मुतमईन होंगे जब हमारे पास एक आलीशान बंगला होगा, उसमें बड़े बड़े बाथरूम होंगे, ढेर सारे उसमें जो है वो बेडरूम्स होंगे, और एक बड़ा बगीचा होगा, एक बड़ा स्विमिंग पूल होगा, उसमें बड़ा गैराज होगा, और एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है हमारे पास गाड़ी होगी। और उनके ये हाँ पूरे हुए। क्या वो इन चीज़ों से मुतमईन हैं? जवाब ये है कि नहीं। लेकिन अगर एक ईमानदार कामयाबी, नाकामी, लानत और बरकत को कलाम की नज़र से देखे तो वो फिर ही कनायत के बारे में सबक सीखेगा ज़रूर। क्योंकि हम जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें खुदा का कलाम जो है वो हमें जीना सिखाता है, हमें हर चीज़ के बारे में हमें बताता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर करना है। बाइबल एक शख्स के बारे में बयान करती है कि उसके पास सब कुछ था, खुदा ने उसे कसरत से बरकत दी थी, उसके पास बड़े तबार से सोना चांदी था, बकसरत खुदा ने उसको दौलत से नवाजा हुआ था। उस नौजवान ने औरतों और दौलत के हवाला से बड़ा तजर्बा पाया, और उसने हर चीज़ में बड़ी आसूदगी ढूंढने की कोशिश की, मगर क्या रहा? लाहासिल था उसमें, वो लाहासिल रहा। और ये शख्स कौन था? ये शख्स सुलेमान था। आखिरकार उसने ये नतीजा हासिल किया कि बातिल ही बातिल वाइज कहता है, सब कुछ बातिल है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फ़र्ज़ कुल यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को, हर एक पोशीदा चीज़ के साथ हा भली हो हा बुरी अदालत में लाएगा। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है। हमें जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, वो रूहानी आंखें जिनका खुल जाना ज़रूरी है, वो रूहानी कान जिनका खुल जाना ज़रूरी है, वो ज़हन खुलना, हमारा ज़हन खुलना ज़रूरी है। और वो उस वक्त ही हो सकता है जब हम पाक रूह की मदद से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और उस वक्त ही हम इन सारी चीज़ों को खुदा के कलाम से जब देखना शुरू करते हैं तो हम जो है आसूदगी से भर जाते हैं। हम जान जाते हैं कि ऐसा क्यों है, और हम सुलेमान की ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया, और हमने सीखा और सुना कि कैसे वो कहता है बातिल ही बातिल वाइज कहता है, सब कुछ बातिल। वो ला हासिल रहा, उसके पास सब कुछ था। इसीलिए आज हमारे पास भी अगर सब कुछ है, आसूदगी नहीं, तो खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आसूदगी आएगी, इत्मीनान आएगा, तसल्ली आएगी, शादमानी आएगी, फतहमंदी आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।